वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाने जा रहे हैं फ्राइज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू ले लेंगे और उन्हें पील ऑफ कर लेंगे। अच्छी तरह से छिलका उतारना है और जहाँ से ख़राब है छुरी की मदद से उस पोर्शन को कटिंग कर देंगे। अभी कटिंग बोर्ड पर रखकर जो इसकी साइड्स टेढ़ी मेढ़ी हैं उन्हें इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और जितनी थिकनेस आपने फ्राइज की रखनी है उतनी थिकनेस के इस तरह से बड़े बड़े स्लाइसेस कटिंग कर लेंगे। बाकी सबको एक साइड पर करके इस तरह से 2 स्क्यूअर्स लेंगे और पहले हॉरिजॉन्टल इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से कट्स लगा लेंगे और फिर दूसरी साइड से थोड़े तिरछे करके इस तरह से कट्स लगाएंगे। बिल्कुल बारीक बारीक लगाने हैं, मोटे मोटे बिल्कुल भी नहीं लगाने। देखिए कितनी ज़बरदस्त से स्प्रिंग बनकर तैयार हुए हैं। अभी फ्राइज़ की शेप का इसे कटिंग कर लेंगे। और बाकी के जितने भी आलू हैं हमारे पास उन्हें भी बिल्कुल इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। सब जब कटिंग हो जाएंगे तो फिर इन्हें एक बाउल के अंदर पानी लेकर उसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। लेकिन ध्यान से करना है, आप फ्राइज़ को टूटने नहीं दीजिएगा। जब वॉश हो जाएंगे तो फिर इन्हें पानी में से निकालकर एक टॉवल के ऊपर रख देंगे और फिर टॉवल पेपर के साथ इस तरह से इसे सोक कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे ड्राई कर लेना है और फिर एक प्लास्टिक बैग लेकर इन सबको उसके अंदर शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और फिर इसे बंद करके अच्छी तरह से शेक करके मिक्स कर लेंगे। हमने थोड़ा सा अभी शामिल किया है, दोबारा से इसे ओपन करेंगे और थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। दोबारा से इसे क्लोज करेंगे और शेक कर करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राइज़ रेडी हो चुकी हैं। अभी एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल लेकर इसे गर्म कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राइज़ को शामिल करेंगे और फ़ौरन से चम्मच बिल्कुल भी टच नहीं करना। थोड़ी देर के बाद चम्मच के साथ इस तरह से हिलाकर इन्हें अलग अलग कर लेंगे। इन्हें फुल फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये लाइट से क्रिस्पी हो जाएंगे और हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू होगा तो फिर इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल कर एक्टिव ऑयल को स्ट्रेन कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने तक के लिए रख देंगे। फ़ौरन से फ्राई नहीं करना, पहले फ्राइज़ को ठंडा होने देना है। जब अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर ऑयल को तेज़ गरम करके फ्राइज़ को शामिल कर देंगे। फ़ौरन से चम्मच टच नहीं करना। जब ये थोड़ी सेट हो जाएंगी और क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगी तो फिर चम्मच की मदद से इसे हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और जब लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल कर एक्टिव ऑयल को स्ट्रेन कर लेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। सूखा धनिया लेकर उन्हें इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। तो लीजिए, हमारी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार न्यू स्टाइल में फ्राइज़ रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।